तो उसमें सामने आ गए केजरीवाल जी और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। तो बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता, मैं देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, इमामों को सैलरी देंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा। तो देखो भाई यमुनानगर वालों, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भाई। चिराग जी, अनूज जी, मेरे साथ यमुनानगर के जिगर के टुकड़े जैसे मेरे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। तो भैया आज आपके यमुनानगर शहर में पहुंचे हैं राजनीतिक मिमिक्री करने वाले दीपक सैनी भैया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। दीपक सैनी जी यमुनानगर की धरती पे पहुंचे हैं और कैसा इनको लग रहा है इनसे ही बातचीत करेंगे। फिलहाल सिडनी ब्रोस्टर अपने चिराग भाई के रेस्टोरेंट में यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे दीपक जी, कितना अच्छा लग रहा है आपको यमुनानगर आकर, क्या कहना चाहेंगे? यमुनानगर में आए हूँ, दिल्ली वैसे भी हम यमुना के पास ही रहते हैं, लेकिन यहाँ यमुना ज़्यादा अच्छी होगी दिल्ली के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है। तो यमुनानगर में अपने सारे भाई राष्ट्रवादी सनातनी सब भाइयों के बीच में अच्छा ही लग रहा है मुझे। तो केजरीवाल ने कोई रोक तो नहीं लगाई आपसे? नहीं, केजरीवाल तो मुझे क्या रोक सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। तो भैया मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं और नेशनल स्तर पर करते हैं, तो कुछ ऐसी मिमिक्री कीजिए किसी बड़े राजनीतिज्ञ की जिससे लोग काफ़ी खुश हो, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो मेरे बहुत सारे, मैंने 50-60 नेताओं की मिमिक्री की, लेकिन क्योंकि आपने केजरीवाल जी का जिक्र कर दिया तो सबसे पहले मैं उन्हीं की सुनाता हूँ। हमारे दिल्ली में शराब के ठेके बहुत खुले, आप सबको पता ही होगा, 2-2, 3-3 मंत्री जेल में पड़े हैं। अच्छा, मंत्री भी ऐसे ऐसे जो जेल में जाने के बाद उनको याददाश्त चली गई, जब सीबीआई जांच करेंगे तो बोले मेरी याददाश्त चली गई, तब उनका बयान शुरू हुआ कि नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले और उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी सब भूल गया। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, झूठ नहीं कि मेरे सामने गई है, ऐसे गई है ऐसे करके, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। मैंने जी अब क्या करें, मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों मिलना चाहिए, 1.5 साल से बंद पड़ा है, मुंह नहीं खोला अपना। तो अच्छा, अगर कोई बड़ा राजनीतिज्ञ अगर हरियाणा में आता है, बात कर ली जाए अमित शाह की ही मिमिक्री करके बताइए कि अगर वो हरियाणा में आते हैं, यमुनानगर में आते हैं, तो किस तरीके से बात करें? अमित शाह जी मेरे बहुत ही पसंदीदा नेता हैं और भारत के इतने यशस्वी गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी, पहले तो उनको देखना कि वो नॉर्मली कैसे बोलते हैं आपको, फिर अगर वो हरियाणवी में बोलते तो कैसे बोलते, पहले नॉर्मली। देखो भाई यमुनानगर वालों, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भाई। चिराग जी, अनूज जी, मेरे साथ यमुनानगर के जिगर के टुकड़े जैसे मेरे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। ये तो था। तो फिलहाल ये जी यदि वो आते हरियाणवी में बोलते, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे उकसाया तो मैं उकस गया हूँ सुनना। यदि वो, देखो भाई हरियाणा आलो, मैं तुमने बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है। ये चिराग भाई के रेस्टोरेंट पे हम लोग रोटी पाड़न लग रहे हैं, तो मैं आपने बहुत शुभकामनाएं दूंगा। तब मैं इतना ही कहूँ भाई, एक बार दोनों हाथों ने ठाओ रे और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की। तो ये थे हमारे दीपक भाई। और दीपक भाई एक और हो जाए किसी बड़े बहुत सारी मिमिक्री है। मेरी एक और बहुत पसंदीदा मिमिक्री है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री, जिसने मुझे टीवी चैनल्स पर बहुत ग्रेसफुल एक एंट्री मेरी दिलाई, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली इस पर आज तक पे मुझे। तो राजनाथ जी यदि कैसे बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं डंके की चोट पर पूरे सदन के अंदर सबको यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अब हमारे देश में कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दीपक जी यमुनानगर पहुंचे, भाई के पहले इनका एक कार्यक्रम है अग्रवाल सभा का। तो फिलहाल हमारे साथ चिराग जी कैसा लगा, दीपक भाई यमुनानगर पहुंचे, कितनी खुशी है? भाई साहब बहुत खुश हैं हम लोग, और जब हम किसी को लगातार बहुत सारे सालों से चैनल्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और एक ललक होती है मिलने की, तो वही चीज़ जब मैंने ये कार्ड देखा
अग्रवाल सम्मेलन का, जो कवि सम्मेलन आज करने जा रहे हैं। तो मैंने अनुज भाई, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अनुज भाई इनसे मिलते रहते हैं दिल्ली में जाके, तो मैंने अनुज भाई को कहा कि पहले यहाँ पर आएंगे, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, और वही हुआ। पहले दीपक भाई हमारे पास यहाँ आए हैं और अब यहाँ से हम खुद लेके जाएंगे गुप्ता पैलेस में, जो कवि सम्मेलन है जी। और बहुत खुशी है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्रवादी कवि होना वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मिमिक्री आर्टिस्ट सब कुछ होता है, लेकिन राष्ट्रवादी होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि एक सनातनी राष्ट्रवादी भाई दीपक सैनी जी हमारे बीच में हैं और हमारे रेस्टोरेंट पे आए हैं और इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। लेकिन क्योंकि सब भाइयों को भी जल्दी जाना था, तो अब भूख भी लग रही है भाई को, तो इसके बाद पहले जलपान कराएंगे, उसके बाद आगे कवि सम्मेलन में लेके जाएंगे। सोम प्रकाश चाचा जी, 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? आर्यन को सबसे पहले तो यमुनानगर की पावन भूमि पर मैं दीपक सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देवभूमि पर पधारना ही बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि सनातनी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, परिवार सनातनी हैं, और सबसे पहले इनके माता पिता को साधुवाद, जिन्होंने ऐसे संस्कार इनको दिए हैं। और ये मिमिक्री करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सनातनी होना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद इनका। तो धन्यवाद कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा। एक और मिमिक्री करिए, चुनाव नज़दीक है हरियाणा में, एक लोगों को थोड़ा बताइए कि किस तरीके से वो चुनाव में लोगों को चुने, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? खट्टर साहब की मिमिक्री कर दूं क्या? हाँ, कर दीजिए। क्या बात है। क्योंकि हरियाणा में इतना बड़ा हरियाणा है, दिल्ली से तो 3 गुना बड़ा है। आपने खट्टर साहब की मिमिक्री सुनी नहीं होगी किसी से। तो खट्टर साहब अभी आपके चैनल पे यदि भाषण देते तो क्या देते? उसके बाद फिर एक और, क्योंकि मेरे भाइयों ने बताया कि आपके चैनल की रीच बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपना सबसे फेमस आइटम पिछले साल का, इस पूरे 2023 का बाबा बागेश्वर वाला मिमिक्री, वो भी सुनाऊंगा आपको। तो खट्टर साहब कैसे भाषण देते हैं? देखो, हमारे हरियाणा के अंदर मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हो रहे हैं और बड़े बड़े कवि जो हैं कि हमारे हरियाणा में आकर के परफॉर्म करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई उसमें राष्ट्रवाद होना चाहिए और हमारी बेटियों को सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत कमाल है। अच्छा, बाबा बागेश्वर वालों की मिमिक्री के लिए कर रहे थे? हाँ, बाबा बागेश्वर जी की मिमिक्री मैंने पिछले दिनों की, और क्योंकि मैं सच्चा सनातनी हूँ और उनको हमारा खुला समर्थन है, तो शायद इसलिए हो सकता है ईश्वर की कृपा मुझ पर ही हुई हो कि मैं ही करूँ, वरना तो बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे कलाकार हैं। तो मैंने एक बार देखा कि बाबा जी की कथा चल रही थी। बाबा जी को आप सब जानते हैं, बाबा जी पर्चा बना देते हैं पहले, तू कौन है, क्या किया है, क्या करेगा, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। तो उसमें सामने आ गए केजरीवाल जी और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। तो बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता, मैं देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखा, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, इमामों को सैलरी देंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा तुम्हारे। बाबा जी मैं पीएम, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा बागेश्वर दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो कमाल है। तो दीपक सैनी जी हमारे यमुनानगर पहुँचे और हम भी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल की तरफ से। फिलहाल इसी तरीके से वो आगे ऊंचाइयों की तरफ जाए, हमारी भी यही पूरी मनोकामना रहेगी। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।